क्योंकि आपके पास जो है शायद वो बहुतों के पास नहीं है। तो इसी तरह जिंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी जीने में बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं। आज मैं एक पॉइंट पे नहीं, कुछ 3 से 4 पॉइंट्स पे आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है जो हमें जीने ही नहीं देती, जो हमें अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं करने देती। हमें समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हमारे पास खुशियां है या नहीं है। आपने कभी मांगी भी नहीं होंगी, वो सारी चीजें आपके पास हैं। और आपके पास जो नहीं है ना, उस चीज को आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, इतना ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हो कि वो आपके दिमाग को खराब कर दे रहा है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने ऊपर रख रहा है, बाकी चीजों पर आपका ध्यान जाने ही नहीं दे रहा है जो कि आपके पास है। आपके माइंड को अपने आप कुछ नहीं करना होता है, उसे आप ही कंट्रोल करते हो। अगर आप अपने माइंड से कहोगे ना कि ये चीज नहीं है मेरे पास, तो आपका माइंड भी उसी तरफ जाएगा बार बार कि हाँ आपके पास ये चीज नहीं है। उसी के बारे में सोचेगा सारा दिन, दिन रात मेहनत करेगा आपकी सोच को साकार करने में, जो आपने सोचा है उसे पूरा करने में। उसी के ऊपर सारी मेहनत लगाएगा आपका दिमाग कि नहीं, इसके पास नहीं है, वो ये दुखी है, ये परेशान है, ये लोनली है, ये अकेला है। कहाँ गया फोकस सारा? उसी चीज पर जो आपके पास नहीं है। ये चीज दिमाग को समझ में ही नहीं आएगी। उसे आपकी सोच को उल्टी दिशा में ले जाना है और दिखाना है कि आपके पास क्या क्या है, क्योंकि कंट्रोल तो आप ही कर रहे हो अपने माइंड को। जब आप रात को सोते हो और सपना देखते हो, आंखें बंद रहती है, जो कुछ भी हो रहा होता है सपने में ऐसा लगता है कि वो रियल है। हमें चोट लगती है तो हमें सपने में भी वैसा ही दर्द महसूस होता है। कोई डरावना सपना देखते हैं तो हमें पसीना आने लगता है, हमारी धड़कन तेज हो जाती है। सोए सोए में ही हमें बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे वो हमारे साथ हकीकत में वो घटना घट रही है। अचानक से आँख खुल जाती है, देखते हैं कि पूरा पसीना आया हुआ है, धड़कन पूरी तेज हो रखी है, हम पूरा घबराए हुए हैं। तो हमारे दिमाग को पता नहीं चलता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप उसे जिस तरह से सोचने के लिए मजबूर करोगे वो वैसा ही सोचेगा। तो इसमें आपके दिमाग का कोई दोष नहीं है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने दिमाग को सही दिशा की ओर ले जाओ। तो जब आपके दिमाग को ये समझ ही नहीं है तो फिर क्यों आप अपने माइंड को बार बार परेशान करते हो कि आपके पास ये नहीं है, उसके बारे में सोचो सोचो, वो आपके पास नहीं है सोचो। अरे वो भी तो सोच लो जो आपके पास है। खुश होना है ना तो छोटी सी वजह ही काफी होती है। कोई बच्चा मुस्कुरा रहा है आपके पास तो तब उसी में खुशी महसूस होगी। वो बच्चा कितना मुस्कुरा रहा है, कितना खुश है, उसे देखोगे ना आप तो मुस्कुराओगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे दुखी होना है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं डर रहा हूँ, तब कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आपके सामने कोई प्यारा सा बच्चा मुस्कुरा रहा है, चाहे आपके सामने सोने से भरे हुए बैग पड़े हुए, आपको कोई भी चीज खुशी नहीं देगी, क्योंकि आप तो अंदर से दुखी हो। दुख को इतना ज्यादा महत्व आपने दिया हुआ है कि वो आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। उसे बसेरा मत बनाने दो अपने दिमाग में, निकाल फेंको। दुख जैसा कुछ भी नहीं होता, हम खुद ही उसको दुख मान लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास खुशियां नहीं है, सिर्फ दुख तकलीफें ही है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपने सोचना ही गलत शुरू किया है। दुख तकलीफ परेशानी है ना, उस वर्ड को इतना ज्यादा प्यार ही नहीं देना चाहिए कि वो आपके आसपास घूमते ही रहे। हाँ, हम खुश थोड़े कम हैं, लेकिन दुखी नहीं हैं। आपके पास इतनी प्यारी जिंदगी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बातें करने के लिए दोस्त हैं, काम करने के लिए लाइट है, रोशनी है, गर्मी लगे तो फैन है, मोबाइल है, बहुत कुछ है। मतलब मैं आपको उतनी चीजें गिनवा नहीं पाऊंगी जितनी चीजें आपके पास हैं। कहते हैं ना, जब हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो हमारे पास नहीं होता है उसे हम याद करते हैं। छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आप रोज खाना खाते हो, आपको एक चीज जो है आप महसूस नहीं कर रहे हो। एक दिन आप फास्ट रख रहे हो, या एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन आपका खाना तो आपके सामने है लेकिन उसमें हमने नमक नहीं डाला, तब आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आएगी? नमक, जिसे इतने दिनों से आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया कि कितने दिनों से वो आपके खाने को नमकीन बना रहा है, स्वादिष्ट बना रहा है। एक दिन सिर्फ आपने नमक बिना खाना बना लिया, तब आपको समझ में आया कि नमक की क्या वैल्यू है खाने में। वो ना हो तो आपका खाना कैसा हो सकता। बस जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। आपके पास बहुत सारा नमक है लेकिन आप उसे नहीं महसूस कर रहे हो। ध्यान दीजिए क्या क्या है आपके पास। एक बार सोचिए कि आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, आपकी उंगलियां ना कम पड़ जाएंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी से इतना ज्यादा ऊब जाते हैं ना, उन्हें जीने का ही मन नहीं करता। कोई कोई तो बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं।
अगर आपको अपने आसपास की खुशियां नजर नहीं आ रही है ना, आपको लगता है जैसे जिंदगी में कुछ नहीं है, खाली सा हो गया है, मेरे पास तो कोई मकसद ही नहीं है, घर पे एक पौधा उगा लीजिए, एक कोई टब लीजिए, कोई गमला लीजिए, उसमें कोई भी बीज डालिए, धनिया का हो गया है, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे डाल दीजिए और उस पर पानी दीजिए, खाद दीजिए, रोज सुबह उठ करके पानी डालिए। एक एक पत्ते करके जब नए निकलेंगे ना, आपको अंदर से वो खुशी देगा कि ये जो पौधा उग रहा है ना, इसे मैंने जीवन दिया है, ये मेरी वजह से फल फूल रहा है, इसमें मेरी वजह से हरियाली है। जब वो लहराएगा हवा के साथ साथ ना, आपको अंदर से खुशी होगी कि कितना लहरा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। एक एक पत्ता जब उसका नया आएगा ना, आपको वो खुशी देगी। तो यही से खुशी लेने की शुरुआत कीजिए। जब आप दुखी रहोगे तो आपको अपने बच्चे अच्छे नहीं लगेंगे, उनके साथ भी बात करने का मन नहीं करेगा, अपने परिवार के सदस्य भी अगर आकर आपके साथ हंसी मजाक करेंगे, बात करेंगे, आपका ध्यान उधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग तो एक ही तरफ है। सिर्फ वही चीज़ है कि मेरे पास तो नहीं है, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो सैड हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मैं तो लोनली हूँ, मैं तो अंदर से डर रहा हूँ। बस इन्हीं में आपकी जिंदगी उलझी रहेगी। जैसे कि अभी अभी लॉकडाउन लग गया था कोरोना की वजह से, तब जिंदगी कैसी हो गई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ज्यादा सन्नाटा छा गया था चारों तरफ। मतलब ये सारी चीजें ठीक होंगी या नहीं, समय फिर से वैसा वापस होगा या नहीं, लाइफ फिर से नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, यही सारी चीजें सबके दिमाग में आती थी। और एक समय था जब हम कहीं मार्केट जाते थे या कहीं भी जाते थे भीड़ भड़ाके में, शोर शराबे में, तो सबको लगता था कि कितनी भीड़ है, कितना शोर है, बहुत अजीब सा माहौल है, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन कुदरत ने हमें वो समय में ला करके खड़ा कर दिया जब हम बाहर निकल तक नहीं सकते थे, कहीं अपने मन से जा नहीं सकते थे, किसी तरह घर में खाना वगैरह, राशन वगैरह हम मंगवाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते थे, ना दोस्तों से मिल पाते थे, अपने रिश्तेदारों तक से हम मिल नहीं पाते थे। ऐसे हालात हो गए थे। उस समय याद आती थी वही माहौल की, वही भीड़ भड़ाका, वही शोर शराबा, वही सब चीजों की याद आती थी कि कब हम वैसी नॉर्मल जिंदगी फिर से जी पाएंगे। तो लेकिन जब हमारे पास वो था, हम उन्हें बहुत बार धुतकार देते थे और हम उन पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब हम एकदम से फंस गए इस तरह की सिचुएशन में, तब वही सारी चीजें याद आती थी कि काश हम वैसा फिर से कर पाए, काश हमारी लाइफ वैसे ही फिर से हो जाए जैसे पहली थी। जब वो चीजें हमसे छूट जाती हैं, जब वो हमारे पास नहीं होती ना, तभी हमें उसकी असल कीमत का पता चलता है। तो इसलिए जो भी आपके पास है ना, उसे बहुत ज्यादा कीमती मानिए। वो कीमती है। जैसे कि एक समय आता है बचपना, वो चला जाता है, हम जवानी में आते हैं ना, तो हम बचपना बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जवानी बीती, थोड़े से बुढ़ापे की ओर बढ़े, तब हमें क्या याद आता है? अपनी जवानी के दिन याद आते हैं। काश वो दिन फिर से लौट आए। बुढ़ापे के बाद एक समय ऐसा आता है कि इंसान एकदम से बिस्तर में पड़ जाता है, जब उसके हाथ पैर भी काम नहीं करते ठीक से, एकदम कमजोर हो जाता है। फिर क्या लगता है पता है? इससे अच्छा तो मैं तभी था जब मैं थोड़ा सा बूढ़ा था, लेकिन खुद से चल फिर तो पाता था। वो जिंदगी कितनी अच्छी थी। तो हम कोई भी जिंदगी अच्छी तरह से जी ही नहीं पाते, कोई भी पल हम अच्छी तरह से नहीं जी पाते, अपनी पिछली चीजों को याद करते हैं या फिर हम उन चीजों पे ही ध्यान देते हैं जिसकी जरूरत हमें नहीं है। जो हमारे पास होता है, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए, असल उसकी कीमत समझनी चाहिए, उसकी हम कीमत समझते ही नहीं, उस पर हम ध्यान देते ही नहीं। हमेशा जो हमारे हाथ से निकल जाता है उसी को हम याद करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो इसीलिए इस चीज को समझ जाइए कि हमारे पास अभी जो है ना, हम आगे जाकर उसे फिर मिस करने वाले हैं। तो इसीलिए जी लीजिए, कहीं आगे जाकर के हम अपने आप को कोसे नहीं, अपनी इसी जिंदगी को अच्छी तरह से जी लीजिए। जब बारिश आती है ना, तब अंदर बैठे मत रहिए कमरे में, जाइए खिड़की में से देखिए कि बारिश किस तरह से पत्तों को भिगो रही है, पत्ते किस तरह से भीग रहे हैं, किस तरह से मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं। देखिए जाकर के जमीन को कैसे बारिश गीली कर रही है, जमीन से जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना, उसे महसूस कीजिए। नेचर की हर एक चीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब हवा चलती है ना, तब भी आप जरूर से बाहर देखिए, हवा आपको किस तरह से छूती है, तो वो ठंडक जो मिलती है ना, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब सुबह का सूरज आप देखते हो ना, जब उसकी किरणें आकर के जमीन में पड़ती हैं, पेड़ों में, पौधों में पड़ती है ना, तो वो किरणों के साथ पत्तों में क्या चमक आती है ना, वो देखने की कोशिश कीजिए। कुदरत की हर एक खूबसूरत चीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब सुबह आंखें खुलती है ना, कैसा लगेगा? जब चिड़िया भी नहीं चहचहाएगी बाहर, कोई आपको पंछी की आवाज नहीं आएगी, बिल्कुल सन्नाटा सा लगेगा। कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? सुबह सुबह जो पंछी ची 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 करते हैं ना, उस आवाज में जो खुशी है ना, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा कि आपको जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी, कितनी प्यारी लगेगी। तो इसीलिए जिंदगी में जो है
उसे पूरी तरह से जी लीजिए, जो नहीं है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जिंदगी आपको बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। ज्यादा सोचिए समझिए मत, क्योंकि समय तो बीतता ही रहेगा और जो कुछ होना है वो होते ही रहेगा। आपके सोचने से अगर कोई आने वाला समय है उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो अपना ध्यान अपनी खुशियों की ओर रखिए। आपके पास जितनी सारी चीजें हैं उनकी ओर रखिए, उन्हें समेटिए, उनमें खुशियां ढूंढिए, उनके साथ जीने की कोशिश कीजिए। खुश रहिए, और सिर्फ खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश रहिए, क्योंकि आपके पास जो है शायद वो बहुतों के पास नहीं है। तो इसी तरह जिंदगी में हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की बातें आपको जीने में थोड़ी सी हेल्प करेंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।